Hello students, welcome to my YouTube channel NCERT Explorer। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैथ का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तो शुरू किया हूँ एक्सरसाइज 1.1 से। तो इसको पढ़ने के पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल बताया है। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, सारे डेफिनेशंस मैंने उसमें समझाए हैं। उसको देखने के बाद इसमें आए तो समझने में आसानी होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। इज जीरो अ रैशनल नंबर, मतलब जीरो क्या रैशनल नंबर है, क्वेश्चन बता रहा है जीरो क्या रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू, इसको क्या आप पी बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो को पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप डेफिनेशन में जाएंगे, आप उसमें देखें लिखा होगा जीरो इंटीजर, उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज एक बार देख लें। फिर भी नंबर लाइन टानते हैं, यहाँ पर हम नंबर लाइन करके समझाए थे, फिर मैं यहाँ नंबर लाइन पे आता हूँ। जीरो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। हमने बताया था जितने सारे इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी रैशनल्स हैं। जीरो रैशनल्स क्यों हैं इसको बताता हूँ मैं। जीरो बटा वन आप लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। जीरो बटा फाइव लिख सकते हैं आप, इसका आंसर जीरो ही तो आएगा। और जीरो इन पी, जीरो इन पी पोजिशन, मतलब इन पी बटा क्यू में ये जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही याद रखिएगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। आप ऐसे भी कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर तो सभी के पास उपलब्ध है, आप कैलकुलेटर लेंगे और आप देखेंगे कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, जैसे फाइव ही लेते हैं, चलिए फाइव को जीरो से डिवाइड करिए, देखिए आपको एरर दे देगा, कोई कोई उसमें कोई वैल्यू नहीं देगा, एरर दे देगा। इसका मतलब ये कोई संख्या नहीं है ना। तो जीरो, जीरो के नीचे यदि कोई वर्ड है वो चलेगा, जीरो के नीचे कोई डिजिट है वो चलेगा, जीरो क्यू फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जीरो रैशनल है। इसका डेफिनेशन आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, पूरा डिटेल वीडियो है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर, मतलब तीन और चार के बीच में छह रैशनल नंबर हमें खोजने हैं। तीन और चार के बीच में छह रैशनल नंबर हमें खोजने हैं। इसके दो तीन तरीके हैं रैशनल नंबर खोजने के, मैं दो तरीका बताऊंगा यहाँ पर, एक जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक, एनसीईआरटी के पहले एनसीईआरटी सिस्टम में आता हूँ। ये नंबर लाइन में ये इस तरफ में तीन है, इस तरफ में चार है, इसके रैशनल्स खोजने हैं। तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, चलिए रैशनलाइज मतलब रेशियो, इसको रेशियो में डालते हैं। इसको लिखते हैं थ्री बटा वन, इसको लिखते हैं फोर बटा वन। चलिए, और इसके बीच में हमें छह रैशनल नंबर खोजने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, थ्री बटा वन करिए और छह खोजने हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर दीजिए सिक्स से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जो ये ये कितना आएगा, सेवन आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे सेवन से, हो गया कितना, 21/7। ठीक, इसमें आते हैं, यहाँ भी वही करना होगा, जो वहां किया वही यहाँ करना होगा। 4/1 है, इसको कर दीजिए प्लस सिक्स से, ये हो गया सेवन, और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई सेवन से, ये हो गया कितना, 28/7। अब एक तरफ 28/7 है, एक तरफ 21/7 है। इसके बीच का जो छह नंबर होगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। इसका बीच का छह नंबर क्या क्या होगा, ये 21/7 ये क्यों है बोले तो 21/7 एक्चुअली थ्री है, क्योंकि सेवन थ्री जा 21, ऊपर में तीन आ गया, नीचे वन हो जाएगा, ये थ्री बटा वन। यहाँ पर भी देख लें आप, सेवन फोर जा 28, यहाँ ऊपर फोर हो गया, नीचे वन हो गया। मतलब आप फोर बटे वन को 28/7 लिख सकते हैं, थ्री बटे वन को 21/7 लिख सकते हैं, बस यही समझाना था। इसके बीच के जो नंबर होंगे वो सभी रैशनल्स होंगे। ठीक, इसके बीच के नंबर्स मैं लिखता हूँ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7।
ये सभी 6 नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर, ये सभी नंबर 3 और 4 के बीच के नंबर हैं और ये सभी रेशनल्स हैं। इसमें एक कंफ्यूजन मैं बताऊंगा, 22/7। आपको ये लग रहा है ये वैल्यू पाई का हम लोग अप्रोक्स लेते हैं, लेकिन ये भी रेशनल्स हैं एज पर एनसीईआरटी। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका जो मैं बताता हूं, जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा टफ है, लेकिन वही प्रॉपर है, उससे भी देखते हैं। फिर से नंबर लाइन खींचते हैं एक, और बता रहा हूं, और इस तरीके से ऊपर वाला तरीका हुआ वो भी आंसर है, आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं। नीचे देखते हैं, नंबर लाइन में 3 हुआ, ये 4 हुआ, ऊपर बढ़ाता हूँ थोड़ा वीडियो, 3 हुआ, ये 4 हुआ। 3 और 4 के बीच का, पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब 3/1 करिए, तभी तो रेशनलाइज होगा, रेशियो 4/1 करिए। 3/1 और 4/1 के बीच का पहला नंबर क्या होगा, लिखते हैं पर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 3/1 प्लस 4/1 डिवाइड बाई 2, जो वही होगा वही तो होगा। लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। 1 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 4 3 7 बाय 2, ये 7/2 ये इसका बीच का नंबर होगा। 7/2 ये इसके बीच का नंबर होगा, मतलब ये जो नंबर है ये इसको डिवाइड करता है, तो ये एक इसका बीच का 3 और 4 के बीच का एक नंबर हुआ। अब ये पहला नंबर हुआ, हमको कितना नंबर खोजना है, 6 नंबर खोजना, फाइंड 6 रेशनल नंबर बताएं, ठीक। नेक्स्ट पकड़ते हैं, नेक्स्ट इन दोनों के बीच में देखते हैं, सेकंड नंबर पकड़ते हैं, सेकंड नंबर ऐसे देखते हैं, इन दोनों के बीच में, 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 ये जो 7/2 है ये 3 और 4 के बीच का है। आप देख लें, 2/7 करिए, 7/2 करिए, आप 3.5 आंसर आएगा, मतलब ठीक मिडिल पॉइंट पे है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का देखते हैं क्या होगा, 3/1 प्लस 7/2, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, फिर सॉल्व में आते हैं। दो, एक हुआ 2, 2 3 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 713/2/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/4। तो फिर आते हैं ऊपर, इसका मतलब इसके बीच में, इस 3/1 और 7/2 के बीच का जो नंबर है वो है 13/4, ये हो गया सेकंड नंबर। हम और एक इसके बीच का निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर होगा। इसके 7/2 और 4/1 के बीच के निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर। क्या देखा हमने, 7/2 और 4/1, 7/2 प्लस 4/1 डिवाइड बाई 2, सॉल्व में आते हैं, 2 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 15/2/2, 15/4, मतलब इस दोनों के बीच का जो अंक है, इस दोनों के बीच का जो एक मिडिल पॉइंट है वो है 15/4। हमने 1 2 3 3 निकाले हैं, अभी और 3 निकालने हैं, निकालता हूँ। फोर्थ, फोर्थ इस दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। इस तरह करके इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का, ऐसे करके यदि हम निकालते जाएंगे तो ये एंडलेस जर्नी है, ये कभी खत्म नहीं होगा।
और 3 और 4 के बीच में आप देखेंगे लाखों करोड़ों अरबों नंबर्स हैं, ये कभी खत्म होने की चीज नहीं है। तो हमें 6 ही निकालने हैं, तो 6 ही निकालता हूं मैं। 15/4 और 4/1 के बीच के निकालता हूँ। ये कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, उसके बीच में ही जा सकते हैं ऊपर कंटिन्यू, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में निकालता हूँ ताकि यहाँ लिख सकूं बीच में। 15/4 और 4/1 के बीच में 4, 15/4 प्लस 4/1 बटा 2, 4, 15 प्लस 16/2, ये हो जाएगा 31/8। शॉर्ट कर देता हूँ, 4 × 2 शॉर्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक, 31/8, इसको क्या लिखेंगे नंबर लाइन पे, इसको लिखेंगे यहाँ पर बीच में, इसको लिखेंगे बीच में, इन दोनों के बीच का है 31/8, 31/8। ठीक, 1 2 3 4 हो गया। अब इन दोनों के बीच का निकाल लेता हूँ 5, और यहाँ इन दोनों के बीच का निकाल लूंगा 6, हो जाएगा। चलिए, इन दोनों के बीच का 7/2 और 15/4। चलिए फिफ्थ निकालते हैं। 7/2 प्लस 15/4 डिवाइड बाय 1, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 चौकी 8, 4 7 28, 4 7 28 प्लस 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 2 चौकी 8, 4 7 28 बटा 2, हो गया कितना, 58/16, 58/16, 58/16, 7/2 और 15/4 के बीच का ये जो डिजिट है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा आपको, लेकिन यही परफेक्ट प्रोसेस है, यही परफेक्ट प्रोसेस है। एक बार सीख लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और हर एक कंपटीशन में आपको काम आएगा। ये जो पढ़ाई 9th क्लास की है बिल्कुल ही बेसिक है। आप यहाँ यदि एक बार गलती कर दे तो सारे उम्र गलती करते ही रहेंगे, इसलिए इस प्रोसेस को सीख लें। आपसे निवेदन है, यदि एक बार ना समझ में आया, वीडियोस को दोबारा देखें, बिल्कुल ही सीख लेंगे, बिल्कुल ही आसान है ये। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। लास्ट एक बार निकालते हैं, 13/4 और 3/1। चलिए इसमें छोटा सा 13/4 और 3/1 इसके बीच का निकाल लेते हैं। 6 नंबर 3/1 प्लस 13/4 डिवाइड बाई 2। चलिए करते हैं इसको, 4 4 4 12 प्लस 13/2 हो गया कितना, 25/8, 25/8। तो इन दोनों के बीच का जो डिजिट है, इन दोनों के बीच का ये है 25/8। तो ये हुआ आंसर। आंसर क्या हुआ, आंसर को आप यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो है ये भी आंसर है, सेकेंड वाला ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, 3, 4 ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप यहाँ देखेंगे ये जो आंसर है 7/2, 13/4, 15/4, 31/8, ये आंसर, ये और यहाँ पर ये जो आंसर पहला जो कैलकुलेशन जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे, एनसीईआरटी का आंसर ये होगा, ऐसा होगा। ये भी सही है और ये भी सही है, और आपके किसी अन्य मित्र ने या किसी और सर ने जो पढ़ा होगा, आंसर इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको निकाला, मैंने 3/1 और 13/4 के बीच का निकाला मैंने, यदि मैं इन दोनों के बीच का निकालता तो कुछ और आंसर होता। तो ये जो 25/8 है, ये 25/8 भी तो 3 और 4 के बीच का निकला है, तो मैं इसका निकालता तो आंसर यहाँ पर कुछ और आता। तो इसलिए इसके बहुत सारे आंसर होंगे, और इसके आंसर को आपस में मिलाने की कभी गलती ना करें और कोई कंफ्यूजन ना करें। आप प्रोसेस को देख लें, प्रोसेस बस यही है। आप या तो ये प्रोसेस फॉलो करें, एनसीईआरटी में ये प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 22/7 पर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 22/7 अप्रोक्स वैल्यू पाई का है, और पाई हमेशा इरेशनल होता है। बाकी मैं नहीं जाऊंगा इस पर। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आपको कोई गलती नहीं होगी, और बिल्कुल ही आप आने वाले दिन में जितने दिन तक रैशनल और इरेशनल के बीच का नंबर निकालेंगे, रैशनल के बीच का, ये प्रोसेस आपको कभी धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं नेक्स्ट। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें खोजने हैं। 3/4 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें खोजने हैं। एक नंबर लाइन खींचता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ 3/5, सॉरी 3/5, 3/5, इस तरफ लिखता हूँ 4/5। इस 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं सेकेंड प्रोसेस फॉलो करूंगा, उस प्रोसेस में गलती होने के चांस नहीं है। देखता हूँ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 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 रैशनल नंबर क्या होगा, इसका आधा होगा 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2 करिए, सॉल्व में आते हैं। 5, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, देखिए 7/10, इसका बीच में होगा आपका 7/10। ये 7/10 जो है ये बीच का नंबर है, और ये 3/5 और 4/5 के बीच का नंबर है, ये हुआ पहला, फर्स्ट आंसर। पहला नंबर हमको मिल गया। दूसरा नंबर इस दोनों के बीच का खोजते हैं, 3/5 और 7/10 के बीच में देखते हैं। सेकेंड, सेकेंड COND, सेकेंड नंबर क्या होगा, 3/5 प्लस 7/10, देखते हैं डिवाइड बाई 2, सॉल्व में आते हैं। 5 10 10 होगा, 5 2 जा 5 10 10 होगा, ये 2 6 होगा, प्लस 7 होगा, यहाँ 2 होगा, हो जाएगा कितना 13 होगा, मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। तो 3/5 और 7/10 के बीच का नंबर 13/20 होगा। 3/5 और 7/10 के बीच का नंबर 13/20 होगा। इसको ठीक बीच पे लिखते हैं। अच्छा आप ये बताएं, कभी कभी मन में लगता होगा ये जो नंबर लिख रहा हूँ बटे ये सही में उतना है कि नहीं। आप इसको प्रूव करने के लिए आप एक काम करिए, कैलकुलेटर लीजिएगा, 3/5 को सॉल्व करके देखिएगा, डिवाइड करके क्या आंसर आता है, आप वहां पर बगल में लिखिएगा, इसको लिखिएगा। ये मैं जितना जितना बनाता जाऊंगा उसको लिखिएगा, आपको ठीक वो वैल्यू वैसे हिसाब से इस नंबर से इधर की ओर जाएंगे तो इंक्रीजिंग होगा, इधर से इधर की जाएंगे तो डिक्रीजिंग होगा। मतलब आपको लगेगा ये जो नंबर है पांचों ये जस्ट बीच का ही है। आप कैलकुलेटर में इसको देख भी लीजिएगा। ठीक, मैं बताता हूँ, थर्ड पे आता हूँ। 3 नंबर, 3 नंबर निकालता हूँ मैं 7/10 और 4/5 के बीच का। चलिए 7/10 4/5, सेकेंड, थर्ड 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 10, 2 आते हैं इस पे। 5 और 10 10 होगा, 7 होगा, 5 2 10, 2 4 8 होगा, 2 होगा, 7 8 15/20 होगा। तो 7/10 और 4/5 के बीच का नंबर 15/20 होगा। 7/10 और 4/5 के बीच का नंबर 15/20 होगा। लिख देता हूँ 15/20 होगा। हमने 3 नंबर खोज निकाले हैं, 1 2 3, और 2 नंबर खोजने हैं। मैं इन दोनों के बीच का यहाँ नंबर निकाल सकता हूँ, इन दोनों के बीच का एक नंबर, ये 2 निकाल दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा 5। तो देखता हूँ 13/20 और 13/20 और 13/20 और 7/10 का निकालता हूँ। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, 13/20 और प्लस 7/10 का, इस दोनों के बीच का नंबर कितना होगा, डिवाइड बाई 2 करते हैं, सॉल्व में आते हैं। सॉल्व बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 10 और 20, ये 20 हो जाएगा, 10 और 20 के एलसीएम 20 हो जाएगा, और उसके बाद ये आप 13 लिख सकते हैं, प्लस
10 टू जा 2, ये 7 दूनी 14 लिख सकते हैं और ये 2 ही आएगा। आप यहाँ इसको लिख सकते हैं 10 10 20 27/40, 27/40, मतलब 13/20 और 7/10 के बीच का नंबर 27/40 है। 13/20 और 7/10 के बीच का नंबर 27/40 है। 27/40 है। क्या को निकल गया, क्या निकला, 1 2 3 4 निकल गया, ये पांचवा निकलेगा यहाँ बीच का। 7/10 और 15/20 के बीच का निकालता हूँ। 7/10 और 15/20 का, फोर्थ फिफ्थ, 7/10 प्लस 15/20 डिवाइड बाई 2। सॉल्व में आते हैं, 20 होगा, 10 10 टू जा, इसको बटा लिख देता नीचे, 10 10 दूनी 20 14, 14 प्लस 15, इसका हो गया 29/40। तो 7/10 और 15/20 के बीच का 29/40, 7/10 और 15/20 का 29/40, 29/40। तो हमारा 5 नंबर निकल गया, 1 2 3 4 5। इसमें जो आंसर आपके मिले हैं 7/10, 13/20, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आंसर किसी कोई और कैलकुलेशन में डिफरेंट होगा। जैसे कि आप ये ना निकाल के इस दोनों के बीच का निकालेंगे, इन दोनों के बीच का, तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। आप आप चाह सकते हैं इन दोनों के बीच का निकालना, तो आंसर डिफरेंट आएगा। 5 ही निकालनी है हमें, तो आप कैलकुलेशन पर जाएं, आंसर पर ना जाएं। ये बिल्कुल कैलकुलेशन परफेक्ट है, और ये यदि कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा मैथ में। ठीक है, तो ये 3 हुआ, और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट, ये ट्रू और फॉल्स वाला कहानी है। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उसके लिए बिल्कुल ही आसानी होगी, मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कही गई बातें हैं, ये सच है कि झूठ है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप सिर्फ सच और झूठ नहीं लिख सकते, आप रीजन भी बताइए कि ये क्यों सच है या क्यों झूठ है। गिव रीजन, रीजन बताइए, ऐसे नहीं ट्रू और फॉल्स लिख दिए तो कहानी नहीं बनेगी, आपको रीजन भी एक लाइन में डिफाइन करना होगा। ठीक, आते हैं। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बता रहे हैं जितने सारे नेचुरल नंबर हैं, जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या होल नंबर हैं। तो मैं देखता हूं नेचुरल नंबर क्या है, इस पे आते हैं। पहला नेचुरल नंबर, जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या होल नंबर हैं। तो पहले नेचुरल नंबर क्या क्या है मैं जान लेता हूं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बता रहा हूं ये सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जितने सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। आप मेरा पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको शायद याद होगा, बिल्कुल हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे कि यस ऑल नेचुरल नंबर्स, यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर ये, अब इसको बना के लिख देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा जो है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, बता रहा है क्या दूसरा दूसरा नंबर। मैं फिर से इसका कलर चेंज कर लेता हूं। जितने इंटीजर हैं वो क्या होल नंबर हैं, जितने इंटीजर हैं वो क्या सभी होल नंबर है। तो इंटीजर पे आते हैं। इंटीजर का लाइन आपको शायद वही, फिर वही पहला वीडियो का रेफरेंस मैं लूंगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर का लाइन आप लाइन में ड्रॉ करेंगे आप, नंबर्स लाइन में। तो जीरो, और इधर में आपका पॉजिटिव सारे नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4, इधर एन नंबर जाएगा। इधर में -1 -2 -3 एन नंबर जाएगा। ये हुआ इंटीजर, मतलब इसको बोलते हैं हम
इंटीजर। अब क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या जितने सारे इंटीजर हैं वो क्या होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। नो, नो। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर होल्ड्स निगेटिव नंबर ऑल्सो, इसमें इंटीजर में निगेटिव नंबर भी है, जबकि होल नंबर जीरो से शुरू होता है। होल नंबर जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है होल नंबर आपका, ये बस जीरो से इन्फिनाइट जाएंगे आप, यह क्लोज नहीं करना है हमें, इन्फिनाइट जाएंगे होल नंबर, लेकिन इधर नहीं जाएगा, निगेटिव नहीं जाएगा। मतलब एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो। इसका रीजन वही लिख देंगे कि इंटीजर चूंकि निगेटिव डिजिट भी होल्ड करता है और होल नंबर कभी निगेटिव डिजिट होल्ड नहीं करता, इसलिए सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो आप यस लिखते। आप बिल्कुल समझ लेंगे, बस यही ट्रिक है। इसी ट्रिक में क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस दी हुई है, ये सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, आप इसको समझ लें। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो, लेकिन एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस। ठीक, आते हैं तीसरे। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। अब इस पे आते हैं, इसका फिर एक कलर में चेंज कर लेता हूं ताकि आपको सुविधा। कलर करता हूं मैं ग्रीन, चलो ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। चलो, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। आते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं यहां से। क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर हैं? जितने रैशनल नंबर्स हैं, जितने रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर्स हैं? तो जितने रैशनल नंबर, आप रैशनल नंबर पे आएंगे, रैशनल नंबर का फिर वही डेफिनेशन में आता हूं मैं, तीन चार कंडीशन बताया था। जितने सारे इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं। चलिए इसी कंडीशन पे आते हैं। जितने सारे इंटीजर, नंबर लाइन पे मैं जीरो ड्रॉ करता हूँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एन नंबर तक जाएगा, इधर एन नंबर तक जाएगा, ये सारे रैशनल्स हैं। तो जितने सारे रैशनल्स हैं वो सभी क्या होल नंबर है? कभी नहीं हो सकते। क्या इसमें तो निगेटिव होल्ड कर रहा है, निगेटिव होल्ड कर रहा है, इसलिए सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन सभी होल नंबर रैशनल हो सकते हैं। बात समझिए, सभी होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल होल नंबर नहीं हो सकते, सभी इंटीजर होल नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो। ठीक, इसका डेफिनेशन उम्मीद है आपने समझा होगा। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल समझ में आएगी। और मैं निवेदन करूंगा, वो जो ये जो बिटवीन ये जो प्रोसेस दिखाया है मैंने, आप कोशिश करें इसी को फॉलो करने का। इससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सुविधा होंगी। अभी मैं नहीं बता सकूंगा, आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सुविधा होंगी। आप कोई भी कंपटीशन देंगे, आप आने वाले दिन में आरआरबी का, एनटीपीसी का, बैंक का, कोई भी कंपटीशन देंगे, एसएससी का, हर जगह सुविधा होगा आपको। इसको फॉलो करें। थैंक यू।